आई एम एबल टू क्रैक दिस 45 लाख विद इन 1 year। ऐसा था कि बचपन से ही था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। भाई अगर जॉब करते रहेंगे, जॉब से तो इतना जो अपना एम्बिशियस है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम द वेरी स्मॉल बैकग्राउंड राइट, एंड व्हेन यू हैव वेरी बिग ड्रीम्स। फर्स्ट मोनेटाइजेशन यू डिड, मतलब जहाँ से आपको पता है कि मतलब एक मेरे को MVP मिला। तो एक ऐप था, उसने बोला कि भाई अपनी लिंक वगैरह शेयर कर, एंड आई सेड कि ठीक है यार, आप कितना पे कर सकते हो। उसने बोला कि हम लोग 700 पे कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, कर दो। हाउ डिड यू क्रैक योर इंटर्नशिप्स जो आपने कॉलेज टाइम में क्रैक करी? सिंपल, आई यूज लिंक्डइन। कोई भी जो रिलेवेंट पर्सन था उनको मैंने अप्रोच किया कि लुक दिस, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, लाइक आई डोंट वांट सो मच पे, आई जस्ट वांट एक्सपीरियंस। So then how did you got into this YU app? वी स्टार्टेड टॉकिंग विद दिस ड्राइवर्स। ये इंडस्ट्री में कुछ तो ब्रोकन है, क्योंकि ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी। यही दिक्कत थी कि 30% कमीशन जा रहा था। Are you very good at coding और how did you figured out कि कौन डेवलप करेगा, कैसे होगा? सो आई एम द मार्केटिंग सेल्स गाय। कि अच्छा, ये YU ऐप में आई थिंक यू हैव रेज्ड अप टू 45 lakhs in funding and I think it's from government. गवर्नमेंट इतना फंड दे ही रही है, बट पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। लोगों को पता ही नहीं है। YU से एनटॉक की जर्नी क्या रही? कंज्यूमर टेक में भी कोई ना कोई बिल्ड कर रहा है, फिर एंटरप्राइज में भी हो रहा है, एंड डेव टूल्स में भी हो रहा है, बट यहाँ पे हमें कुछ गैप दिखा, एंड नो वन इज एंटरटेनिंग दिस मार्केट। तो दैट्स वाई वी टैप कि भाई इसमें कुछ बना जा सकता है। इतना ईजी रखा है एंटॉक को भी कि यू कैन बिल्ड योर AI एजेंट इन 30 सेकंड। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी है कि रेजिलियंस, वो कहाँ से आती है? यू कैन डू, आई मीन अगर आपको करना है तो यू कैन फिगर आउट अ वे। दैट आई हैव इन माइंड कि भाई ठीक है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इट। कि आप बनाओगे, आप फेल हो गए, इट्स अ जर्नी। एवरी डे आई से टू माई टीम एंड एवरी वन कि यार लाइक फॉलो द प्रोसेस एंड एन्जॉय इट। केवल 10 years down the line, where does he see himself? एंड आई वांट टू बिल्ड। वेलकम टू द विकास अग्रवाल शो, जहां हम बुलाते हैं क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स को जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाएं उनके सक्सेस मंत्रास के साथ। वेलकम टू विकास अग्रवाल शो। आज मेरे साथ जो फाउंडर बैठे हैं वो सिर्फ 22 साल के हैं और उन्हें 45 लाख का फंड रेज करा है गवर्नमेंट ग्रांट्स में। इसके अलावा ही हैज आल्सो बिल्ट अ राइड हीलिंग ऐप एंड नाउ ही इज वर्किंग ऑन अ AI प्रोडक्ट कॉल्ड ntalk.ai. So welcome Keval to the podcast. थैंक यू वेरी मच विकास भाई टू इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। Yeah, thank you for taking out time out of your busy schedule for coming here. एंड इनके बारे में कुछ जानते हैं कि आप बहुत छोटे शहर से आते हैं गुजरात में, जितना मुझे पता है। थोड़ा जर्नी बताइए, कैसा बचपन रहा एंड हाउ डिड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? और ऐसा था कि बचपन से ही था कि एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मतलब यार शहर तो नहीं, आप विलेज बोल सकते हो। सो हमारा जो विलेज है वहाँ पे करीबन 2000 लोग की बस्ती है, एंड माई फैमिली स्टिल देयर। तो एक छोटा सा गांव है खीरसरा करके, जूनागढ़ का। गुजरात के लोग हैं उसको पता रहेगा। हाँ, तो वहाँ से मतलब 1 से 8 तक की पढ़ाई वहाँ की। देन आई गो टू द फॉर द हाई स्कूलिंग आई गो टू जूनागढ़। वहाँ पे एक अच्छी स्कूल थी, तो वहाँ पे लाइक गया मैं। एंड देन वहाँ से पता चला कि भाई बाहर की दुनिया भी होती है। अदरवाइज़ 1 से 8 तक तो वही था कि भाई गाँव है, बस इतना है, दैट्स इट। क्योंकि तब मोबाइल भी नहीं थे, इंटरनेट भी कुछ इतना एक्सेसिबल था नहीं, तो कुछ पता नहीं चलता। बट जब मैं हाई स्कूल में गया तब मुझे पता चला, तब आई कैन सी कि भाई इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी होती है, क्योंकि हमारा जो सर वगैरह थे, दे हैव द मर्सिडीज़ एंड दैट ऑल। तो वहाँ से थोड़ा ड्रीम बिग एंड दैट ऑल स्टार्टेड। सो तब ऐसा था कि नहीं, एक अच्छी जॉब लेंगे, प्रोफेसर वगैरह ऐसे बनेंगे इन द 9th-10th। देन कम्स टू 11th-12th। तो फिर लाइक आई क्रैक द JEE, बट लाइक हैवंट गोट इनटू द IIT और NIT। ठीक है, देन आई टुक एडमिशन इन अ स्मॉल लाइक कॉलेज, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इन आनंद। तो वहाँ से देन इन द कॉलेज ये सब एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एंड बिजनेस सब चला। क्योंकि टिल दैट आई फिगर आउट कि भाई अगर जॉब करते रहेंगे, जॉब से तो इतना जो अपना एम्बिशियस है वो फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम द वेरी स्मॉल बैकग्राउंड राइट, एंड व्हेन यू हैव वेरी बिग ड्रीम्स, तो वो एक आ ही जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो। एंड आई कीप फॉलोइंग ऑल द अदानी सर एंड अंबानी सर एंड टाटा, एंड सो आई कीप सीइंग देयर जर्नी। सो इट इंस्पायरिंग लॉट कि भाई चलो ये लोग कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू। सो दैट्स वाई इन द कॉलेज ये सब स्टार्ट हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। गॉट इट। सो डिड यू स्टार्ट इन द प्लेसमेंट्स? कॉलेज टाइम पे प्लेसमेंट में बैठे थे? प्लेसमेंट में ऐसा है कि ग्रुप बना था प्लेसमेंट का, उसमें भी मैं नहीं था। क्लियर ही था, क्योंकि बाय द सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आई ऑलरेडी एस्टेब्लिश वन मार्केटिंग एजेंसी। मार्क 25 करके एक एजेंसी थी, जहाँ पे हम लोग वेरी स्मॉल बिजनेसेस, वेरी उनको जैसे ज्वेलरी शॉप्स होती है, उनके छोटे मोटे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते थे, रील्स वगैरह बना देते थे। ऐसा सब कुछ लोकल न्यूज़ चैनल के लिए हम लोग काम करते थे। तो तभी से ही पता चल गया था कि भाई जॉब वगैरह तो करना नहीं। एंड आई एम डूइंग BTech इन इलेक्ट्रिकल। तो अब इलेक्ट्रिकल में मुझे कुछ पता था नहीं।
कुछ भी पता नहीं था, मतलब फेस न्यूट्रल भी नहीं पता था। तो फिर तो जाना, वो तो बनना ही नहीं था, प्लेसमेंट में बैठ के भी आना ही नहीं था कुछ, तो दैट्स व्हाई क्लियर था वो तो, प्लेसमेंट तो नहीं करना है। मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही है इससे। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ हुँ, हुँ। और मुझे कोडिंग नहीं आती थी। दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मार्केटिंग। सही है। वैसे ही होता है इंजीनियर्स का तो, फर्स्ट यू डू इंजीनियरिंग देन वी फिगर आउट कि हमें करना क्या करना है। क्या है, राइट। राइट। तो व्हाट वाज़ द फर्स्ट मोनेटाइजेशन यू डिड? मतलब व्हाट वाज़ द फर्स्ट क्या कहते हैं, आपने कोई सेल करा हो, राइट। जहाँ से आपको पता है कि मतलब एक मेरे को एमवीपी मिला कि ये जो हुँ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आई एम एबल टू सेल और ये मिनिमम वायबल सर्विस आई एम एबल टू सेल। वो हुँ। कौन से ईयर में हुआ एंड व्हाट वाज़ द सर्विस? तो यार ये तो कुछ ऐसी सर्विस वगैरह नहीं थी, बट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई क्रिएटिंग कंटेंट रिगार्डिंग की व्हाट आफ्टर 12th, जेडडबलई की एग्जाम्स क्या होती है, गुजकेट का कंटेंट, वो सब मैं प्रोवाइड करता था ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आई हैव मोर देन 1000 सब्सक्राइबर एट दैट टाइम। एंड हुँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी था जहाँ पे कुछ 3000 जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए थे। राइट, तो वहाँ पे मुझे 2-3 पेड प्रमोशन मिले थे एंड आई डोंट नो द प्राइजेस। तो एक ऐप था, उसने बोला कि भाई अपनी लिंक वगैरह शेयर कर, एंड आई सेड कि ठीक है यार, आप कितना पे कर सकते हो? उसने बोला कि हम लोग 700 पे कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, कर दो। तो 700 मैंने ले लिया एंड देन आई सेट द लिंक इन द व्हाट्सएप एज़ वेल एज़ द टेलीग्राम ग्रुप। तो वो एक पहला, मतलब वो कंटेंट वहाँ से ही था। तो वो एक पहला मोनेटाइज़ेशन यू कैन से। तो कौन से ईयर की बात होगी, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ फर्स्ट कॉलेज? ईयर ऑफ कॉलेज या तो मतलब आई थिंक अभी कौन सा ईयर वैसे स्पेसिफिकली? फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज नहीं, राइट आफ्टर 2000 12th। 2018 19 अच्छा, कौन-सा? 19। अच्छा 2019। यस, यस। ओके, ओके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आई एम टॉकिंग टू माय पास्ट सेल्फ इन अ वे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट मोनेटाइजेशन वाज़ फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा। मेरा डायरेक्ट यूट्यूब से था। सो बट आई विल नॉट कीप इट इन दिस पार्ट फॉर टुडे, क्योंकि वो विल हैव डिस्कशन ऑफलाइन उसके बारे में, क्योंकि सही है। द पॉडकास्ट इज़ मोर अबाउट यू बिकॉज़ पीपल वांट टू नो हाउ डिड यू रेज़ फंड्स एंड एवरीथिंग। उस वाले पॉइंट पे भी जाना है हमें। तो आई थिंक दैट वाज़ ऑसम। मुझे फर्स्ट किक मिलता है वो बहुत ज़रूरी हाँ, होता है कि ना, आपको एक यस, फर्स्ट जो चाहे वो ₹10 ही हो, चाहे वो ₹100 भी हो, लेकिन वन्स समथिंग यू अर्न फ्रॉम योर पैशन, वो अलग ही किक आता है उससे। यस। तो देन हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस वायु ऐप एंड दिस एंड टॉक? तो थोड़ा-सा जर्नी आप अगर बताएँ उसके या ऊपर। फॉर श्योर। तो मतलब इन द सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज ये कोरोना हैपन, राइट। एंड देन कॉलेज में कुछ हम जा नहीं रहे थे, फिर घर गए थे। एंड देन वी फिगर आउट कि हमें क्या आता क्या है, मैं एंड माय को फाउंडर, एंड वी फिगर आउट कि हमें थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह आता है, लोगों से बातचीत करनी आती है, ठीक है। एंड सो व्हाट वी कैन डू। सो तब हमने सोचा कि लेट्स डू सम काइंड ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग साइड कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह चूज़ किया एंड वी कनेक्टेड विथ लोकल एड्स, जो चैनल्स होते हैं उनको बोला कि हम लोग आपको बहुत मिनिमल 3000 में हम लोग एड क्रिएट करके दे रहे थे। सो ओके। 3000 एट दैट टाइम फॉर अस इज़ अ बिग अमाउंट, आई हुँ, मीन। हुँ, हुँ। एंड सो दिस इज़ इन द सेकंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। एंड वी ऑप्टिमाइज़ द प्रोसेस एंड दैट ऑल, कि हम लोग 50 से लाख रुपए बनाने लगे थे विदिन अ मंथ। अच्छा, 50,000 से 1,00,000 रुपए इन अ हाँ, मंथ। ओह बट नाइस। उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि ये स्पेसिफिक सर्विस है, कुछ भी कर लेते थे। वो बोलते थे कि ऐड करनी है, ऐड कर लेते थे। इवन वी शूट एंगेजमेंट्स। सही। लोगों की एंगेजमेंट थी और शाम को कॉल आया कि भाई करना है, वी सेड यस चलो करते हैं। तो वी आल्सो डिड दैट। तो वो सब मिला के इतने, एंड तभी इतना कुछ फाइनेंस का कुछ था नहीं। तो जितने भी कमाते थे बस वैसे ही चले जाते थे कि भाई ठीक है, संडे है तो कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खा पी लिया, घूम लिया। तो मतलब ऐसे स्टार्ट हुई थी ये, तो पहला वेंचर था, हमने ऑफ़िस भी ली थी। 10,000 रेंट पे कर रहे थे हम लोग ऑफ़िस का, क्योंकि ओके। नाउ वी आर अर्निंग। तो हमने बोला ऑफ़िस तो चाहिए, क्योंकि चाहिए नहीं होती बट ऐसा कि ऑफ़िस तो चाहिए सबको ऐसा। सो दैट्स व्हाई वी रेंटेड ऑफ़िस, 10,000 उसका रेंट था। एंड उसके बाद लाइक ऐसा था कि भाई सर्विसेज़ बिज़नेस तो स्केल करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि फिर हम लोग पोरबंदर से कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि अगर दूसरी जगह जाएँगे तो दूसरे क्लाइंट्स, फिर क्लाइंट्स जितने बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, क्योंकि तब तो जीपीटी इतना कुछ था नहीं। ग्राफ़िक भी बनाना होता कैनवा या फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ता था। कितने लाइक अगर 10-15 ग्राफ़िक्स भी बनाने हैं फिर भी यू नीड अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, फ्रीलांसर। तो हुँ, दैट्स व्हाई हमें लगा कि यार सर्विसेज़ बिज़नेस स्केल करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट लाइक आवर थिंग। हुँ, तो हुँ। दैट्स व्हाई देन वी बोथ क्विट दैट। तो फिर हमने वो मार्केटिंग वगैरह बंद कर दिया। एंड देन वी रियलाइज़ कि भाई अभी कुछ सीखते हैं। तो देन वी स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स। तो या सो आई डिड 2 इंटर्नशिप, वन एट वन आईटी फर्म एंड वन एट अनदर डिजिटल मार्केटिंग फर्म इन वडोदरा। तो वहीं पे दोनों जगह पे आई डिड बिज़नेस डेवलपमेंट। ओके। हाँ, एंड उसके बाद वी लाइक वो इंटर्नशिप्स वगैरह ख़त्म की एंड देन इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज वी स्टार्टेड लाइक अनदर 1 और 2 ऐप्स। तो हमने एक सैलून के लिए ऐप बनाया, उसको स्केल किया, 1000 सैलून ऑनबोर्ड किए, बट वो चल नहीं पाया ऐसा। मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट कुछ हमें मिला नहीं, क्योंकि वी आर हुँ, टारगेटिंग वेरी स्मॉल सैलून्स कि जहाँ पे आप ₹100 में जाके हेयर कट करवा सकते हो।
तो उनको प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था। तो हम्म। वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग वगैरह कुछ ऐसा है ही नहीं, ये थोड़ी यूएसए, दिस इज इंडिया आई मीन। तो दैट्स वाई वो चला नहीं। उसके बाद वी टैप इनटू द क्लिनिक्स, की क्लिनिक्स को हम लोग एक सीआरएम बना के देते हैं, बट उसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन एंड देन डेटा प्राइवेसी एंड दैट ऑल। तो उसमें भी वो भी प्रोजेक्ट इतना कुछ हम चला नहीं। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग विद दिस ड्राइवर्स एंड देन वी फिगर आउट कि भाई ये इंडस्ट्री में कुछ तो ब्रोकन है, क्योंकि हम्म। ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी। यूज़र्स को तो चलो राइड वगैरह मिल जाती है, बट ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी दैट मच। तो हम्म। हमने देखा कि क्या दिक्कत है, तो यही दिक्कत थी कि 30% कमीशन जा रहा था। सो हम्म। दैट इज़ द पॉइंट कि भाई हमने सोचा कि ये बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये स्केलेबल भी प्रोडक्ट है। सो दिस इज इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो या। आई थिंक मतलब काफ़ी सही जर्नी रही है, मतलब ऐसे मतलब मुझे भी इतना पता था आपके बारे में अभी तक बिफोर दिस पॉडकास्ट कि यू आर डूइंग वायु ऐप, लेकिन मुझे पता है कि वायु के अंदर भी इतने जड़े हैं, मतलब जो पहले आप इतने सारे यस। फेलियर्स के साथ आते जा रहे हो। एंड मतलब मुझे लगता है कि ना, मतलब मैं जब अपने मेरा तो मैं समझता था कि मैं बहुत सारी इंटर्नशिप्स करता था, लेकिन मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था मैंने इंटर्नशिप करी, मैजिक पिन नाम की कंपनी या। थी, मैं उनके लिए ऐप डाउनलोड्स करवाता था। तो दैट वाज अ थिंग। सो मैं मेरे को लगता है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स करी है, लेकिन आप तो मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है सुन के, और आई थिंक जो भी ऑडियंस देख रही होगी उससे बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैंने देखा कि ना बहुत लोग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, अभी 4 साल पूरा पढ़ाई करना है ढंग से, प्लेसमेंट में बैठेंगे, वही जॉब वही। लेंगे। एंड आई थिंक उसी वजह से ना दीज आर द पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होता बिल्कुल भी, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। एंड मुझे थोड़ा जानना है कि आपको ये जैसे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए इंटर्नशाला वगैरह, हाउ डिड यू क्रैक योर इंटर्नशिप्स जो आपने कॉलेज टाइम में क्रैक करी, हाउ डिड यू क्रैक देम? Right. So it is like simple. I use LinkedIn. So from the first year of my college, I got to know about LinkedIn. But इतना मुझे कुछ पता नहीं. But I keep following such people on LinkedIn. तो वहाँ से पता चला कि ऐसे पोस्टिंग वगैरह होती है, ऐसे फाउंडर्स भी वहाँ मिल जाते हैं, प्रोफेशनल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। तो जो मेरी इंटर्नशिप्स थी, आई गोट विथ लिंक्डइन ओनली। तो मैंने ओके। लिंक्डइन पे जितने भी फाउंडर्स या फिर कोई भी जो रिलेवेंट पर्सन था, उनको मैंने अप्रोच किया कि लुक दिस, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, लाइक आई डोंट वांट सो मच पे, आई जस्ट वांट एक्सपीरियंस। तो वहाँ से फिर आई गोट इनटू दिस इंटर्नशिप्स एंड दैट ऑल। नाइस, नाइस। एक बहुत अच्छी बात कही आपने भी ना कि मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर मच पे, आई एम लुकिंग या। फॉर एक्सपीरियंस राइट नाउ। यस। एंड आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है काफ़ी लोगों के लिए स्टार्ट में, कि ना मतलब स्टार्टिंग में हम्म। पेमेंट इज़ नॉट दैट जो बिग थिंग है, आपके लिए राइट। मेन है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छी बात कही इस बारे में आपने। अब मेरा इससे एक मतलब कमिट, आपने बहुत से लंबी जर्नी बताई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिग डिकॉर्ड। डीपर इनटू द होल जर्नी। या। तो इंटर्नशिप से आप, जैसे आपने जो सिलोन वाला वो बनाया, तो आर यू वेरी गुड एट कोडिंग, और हाउ डिड यू फिगर आउट कि कौन डेवलप करेगा, कैसे होगा? राइट। सो यार, आई एम नॉट वेरी गुड एट कोडिंग, इवन टिल डेट आई एम नॉट डूइंग कोडिंग। तो जो मेरा को फाउंडर है, ही इज मैनेजिंग ऑल द टेक एंड प्रोडक्ट पार्ट। सो आई एम द मार्केटिंग सेल्स गाय, राइट। तो मतलब ये ऐप वगैरह बनाने के लिए तो आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स इन माई कॉलेज जो कंप्यूटर साइंस में थे। एंड तब तो क्या होता है कि थर्ड फोर्थ ईयर में तो अगर इस ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मिलता है तो इट्स एक्साइट एवरी वन कि भाई चलो ये बनाना है, ये कर। एंड एज आई सेड कि आई एम सेल्स पर्सन। सो हाँ। आई सेड कि भाई ये बनाते हैं, ये गजब का प्रोडक्ट है, ऐसा सब। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग इट। तो दो बंदे थे, एक बंदी थी एंड एक बंदा था। दे आर माई फ्रेंड्स एंड वी बिल्ड इट ऑल दिस थिंग्स। एंड बट लास्ट ईयर में तो दूसरा प्रेशर भी रहता है, तो उसके वजह से लाइक दे वांट प्लेसमेंट्स, वी हाँ, हाँ। डोंट, राइट। बट हमें तो नहीं चाहिए था, बट उनको तो चाहिए था। हाँ, हाँ, तो हाँ। दैट्स वाई वो लास्ट टाइम देन दे ऑल्सो क्विट कि भाई अभी यू कैन डू। सो तब मेरा को फाउंडर था, ही नो सम बिट ऑफ कोडिंग एंड दैट ऑल, तो ही कैन मैनेज। तो ऐसा था। तो मतलब आई विल सजेस्ट, मतलब आई विल से टू व्यूअर्स राइट नाउ कि आपने एक बहुत अच्छी मतलब एक लर्निंग है जो मतलब एज अ ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है रिसोर्सफुलनेस। यस। लॉट ऑफ पीपल से कि हमारे पैसा नहीं है, हमें हम्म। कोडिंग नहीं आती, हमें ये नहीं राइट। आता, वो नहीं आता। बट आई थिंक द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, दे शुड अंडरस्टैंड द माइंडसेट फ्रॉम विच यू आर टॉकिंग राइट। अबाउट, कि मतलब भाई मैं तो सेल्स वाला बंदा हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती है, बट आई फिगर आउट। यस। मतलब एक बहुत अच्छी बात है, वन ऑफ द गाय आई फॉलो, मतलब वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर आई फॉलो, रसल ब्रंसन, ही सेज कि ना, यू डोंट नीड टू नो व्हाट टू डू, यू शुड नो हु कैन डू इट फॉर यू। राइट। यू शुड डोंट नीड टू डू हाउ एंड व्हाट, यू जस्ट नीड टू डू हु कैन डू इट फॉर यू। 100%। सो परफेक्टली वो आपने बिल्कुल एक सही एग्जाम्पल दिया कि ना, यू नीड टू नो हु कैन डू इट फॉर मी रादर राइट। देन आई लर्निंग एवरीथिंग, एंड दैट्स अ हम्म। वेरी बिग माइंडसेट, जो मुझे भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ ना जो सारी चीज़ें मतलब बहुत रॉ तरीके से सीख के, which people don't get to know. I would like to know कि मतलब do you follow somebody specifically as your mentor की, और ये कैसे learnings आ रही नहीं थी? यार, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट व्हेन आई सेड कि आई कम फ्रॉम लाइक द विलेज, राइट। सो जो रिसोर्सफुलनेस वाली जो चीज़ें है, राइट। सो वी यूज टू फॉलो लाइक पूरा एनवायरनमेंट ही वही है, ठीक है, हम्म। क्योंकि बारिश आती है। तो लाइक हम लोग क्या करते हैं, सो लाइक इतना कुछ वो रिसोर्सफुलनेस वहाँ होती नहीं है
कि बारिश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो सीमेंट के जो थैलीज़ वगैरह होती है उससे वी वी डू समथिंग एंड देन उसको लगाते हैं। तो वहाँ से ही आई गॉट टू नो अबाउट कि भाई ये रिसोर्सफुलनेस है कि आप पैसे होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन डू आई मीन अगर आपको करना है तो यू कैन फिगर आउट अ वे। तो मतलब वही है। एंड जब आपकी जर्नी अलग रहती है तो यू कीप फिगरिंग आउट। तो फिगर आउट कर ही लेते हो क्योंकि अगर मेरी फैमिली की मैं बात करूँ तो आई एम द फर्स्ट टाइम एंड द ओनली फाउंडर, कोई अभी तक है ही नहीं। हम्म। एंड तो कोई फाउंडर नहीं है। कोई एक दो लोग हैं जिसने गवर्नमेंट जॉब वगैरह ली है। तो लाइक लास्ट ईयर में तो यही था कि भाई घर से भी बोल रहे थे कि टू का गवर्नमेंट जॉब, कुछ भाई बन जा, गवर्नमेंट कर लेगा तो कुछ अच्छा होगा। दे डोंट अंडरस्टैंड ना, क्योंकि माई फैमिली इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड। तो हम्म। उनको इतना कुछ पता नहीं रहता कि भाई लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग। आपको अगर पता है, आप अगर नोएडा वगैरह में रहते हो, बड़े सिटीज़ में रहते हो, तो योर पेरेंट्स ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि भाई मार्केटिंग भी होता है, सेल्स भी होता है। बट गाँव में एक ये मेंटालिटी होती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तभी आपका करियर सेट है, हम्म। अदरवाइज़ यू आर फेल, मतलब कुछ है नहीं। कुछ है नहीं। नहीं, लेकिन ना मैं कहूँगा बड़े शहरों में भी ऐसा नहीं है। ओके, या। मैं जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी जस्ट कॉलेज के बाद, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरी हैदराबाद में कंपनी है एंड आई हुँ, डू अ जॉब। हुँ, सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन फ्रीलांस विद अ पर्सन राइट, जो हैदराबाद में रहते थे। ओके। तो मैं उनको घर वालों को फ्रीलांस नहीं बोला, मैंने बोला जॉब करता हूँ जॉब मैं। करते हो, राइट, तो दे हैड अ माइंड शिफ्ट से कि भाई चलो सिक्योरिटी जॉब है, जॉब है। तो जॉब से है, जब थोड़ा काम अच्छा चलने लगा, तब मैंने टोल्ड देम कि भाई ये ये जॉब नहीं है, फ्रीलांस इट्स फ्रीलांसिंग है। सही है। एंड देन वी फॉर्मड एन एजेंसी। सो व्हाट लव टू नो कि मतलब अब घर से प्रेशर आ रहा था, तो हुँ। हाउ डिड यू कोप इट अप? मतलब कैसे उनको वहाँ पे सेल करा आइडिया ऑन दिस एंटरप्रेन्योरशिप वाला आइडिया? नहीं तो फॉर द लास्ट ईयर मैंने कुछ इतना बताया नहीं कि भाई आई एम डूइंग दिस ऐप वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया कि ठीक है चलो मैं जॉब वगैरह करूँगा, आई विल, आप जो बोल रहे हो। तो आफ्टर लाइक माय लास्ट ईयर, माय जो को फाउंडर है, ही इज़ ऑल्सो जॉइन वन फॉर्म, यहाँ पे ही है एक सिम फॉर्म करके। तो ही जॉइन एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, तो वो ओके। वहाँ पे उसकी जॉब लग गई, ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सम इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, क्योंकि घर से बोल रहे थे, ठीक है। हाँ, हाँ। एंड दूसरे इतने पैसे भी नहीं थे कि कुछ अपना स्टार्ट करो, क्योंकि हाँ, मैंने हाँ। देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है तब भी लाइक यू नीड 25-30,000 रुपीज़, राइट। हाँ, हाँ, तो हाँ। पैसे वगैरह तो कुछ थे नहीं, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कमाते थे, बट कॉलेज टाइम पे तो कुछ इतना पैसों का महत्व हमें होता नहीं है। तो वी यूज़ टू लाइक भाई कहीं पे भी जाके आते थे एंड तो वो हो जाता था। तो कुछ था नहीं इतना, तो देन लाइक आई जॉइन वधवानी फाउंडेशन, एक ओके। बेंगलोर बेस्ड फर्म है। तो हुँ, राइट हुँ। आफ्टर कॉलेज तो मैंने घर पे बता दिया कि भाई आई एम डूइंग दिस जॉब, बेंगलोर की एक कंपनी है, आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, मुझे यहाँ से सब मिल रहा है। सो वो अच्छा खासा वहाँ पे मेरा रोल ही था कि स्टार्टअप्स फाउंडर्स को हेल्प करना, ओह! हेल्पिंग स्टार्टअप फाउंडर टू रेज फंड्स। तो ओह वधवानी जो नाइस। फाउंडेशन है उसका मेन फंक्शन इज दैट कि वो स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करते हैं टू रेज फंड्स। एंड दे ऑल्सो कनेक्ट स्टार्टअप फाउंडर विथ कंसल्टेंट्स इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसल्टेंट्स, मेंटर्स एंड दैट ऑल। सो आई हैव वेरी गुड जॉब रोल कि भाई मुझे मज़ा आने लगा कि भाई ये तो दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट। तो वहाँ से फिर डीप डाइव हुआ स्टार्टअप वर्ल्ड में, फंडिंग रेजिंग एंड दैट ऑल। नाइस। आई थिंक यूनिवर्स हैव ऑलवेज हैड इट्स प्लान्स। यस, मतलब आपको जॉब भी मिली तो ऐसी जॉब मिली जहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर से स्टार्ट, कनेक्ट करना और फंडिंग में यस, जाना है। तो आई थिंक आपने एक पॉडकास्ट को ना, मतलब आई विल कीप इट वेरी रॉ, मतलब आई ट्राई टू कीप इट रॉ, हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आई थिंक जो आपने भी टर्न लिया है ना, तो मुझे भी मतलब फ्लो मिल गया आगे पॉडकास्ट में सवाल पूछने का, कि जब वाधवानी फाउंडेशन में थे, तो उस टाइम कोई साथ में मतलब कोई स्टार्टअप चल रहा था और यू लेफ्ट इट, देन यू स्टार्टेड वायु ऐप। हम्म, क्या जर्नी थी उस टाइम? राइट। तो उस टाइम पे वी आर स्ट्रगलिंग विथ कि व्हाट टू डू इन स्टार्टअप, राइट। हमें आइडिया मिल गया था, हमें सॉल्यूशन भी मिल गया कि भाई ये कमीशन वाला प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है, 0% कमीशन करेंगे। बट तभी ये पिचिंग वगैरह चालू थी, तो जहीं पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं स्टार्टअप्स के, तो आई कीप सबमिट माई पिच डेक एंड आई कीप पिचिंग टू देम। बट नो वन इज बिलीविंग दिस कि भाई आप 0% कमीशन पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन पे चल ही नहीं सकते। ओला उबर इतने टाइम से रन कर रहा है, अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुए, तो आप कैसे हो गए। सो दैट वाज द पॉइंट, राइट। तो हम्म। मतलब वो स्ट्रगलिंग चल रही थी। एंड दूसरा ये था कि पैसे वगैरह कुछ थे नहीं, तो ऐप वगैरह हम लोग खुद से ही बना रहे थे। तो माय को-फाउंडर इज़ वर्किंग पार्ट टाइम, तो वो कुछ कुछ कर रहा था। तो ऐसा सब सिनेरियो बाय लाइक पार्ट टाइम वो चल रहा था एंड दिस इज़ द फुल टाइम थिंग। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब आपके लिए, मतलब आई थिंक एक तो आपको नेटवर्क का फ़ायदा मिला कि वो वर्किंग एट अ कंपनी जहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिली। यस। लेकिन आई वुड लाइक टू नो फॉर पीपल जिनके पास ऐसा कनेक्शन नहीं है, हुँ। तो हाउ शुड दे गेट टू नो अबाउट कि स्टार्टअप फेयर्स हो रहे हैं, ये फंडिंग से चल रही हैं? तो एनी रिसोर्सेज यू कैन शेयर इन अ मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर? मतलब एक तो हुँ। आपका हम आपका लिंक डालेंगे ताकि दे कैन कनेक्ट विद यू, बिकॉज़ आई बिलीव यू लव हेल्पिंग पीपल, या, व्हाट आई हैव या, अंडरस्टूड सो फार, या। so they can connect with you. But in case they are not, when you are not available, what is the resources they can look into? You have anything you can share as a roadmap or a journey?
राइट। सो यार ये एक दिक्कत थी ही, लाइक आई ऑल्सो फील द सेम कि भाई आप कहाँ से ये सब ढूंढोगे, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर क्यूरियोसिटी कि आपको यू हैव टू कीप एक्टिव, यू हैव टू कीप एक्टिव ऑन लिंक्डइन, यू हैव टू कीप फॉलोइंग सच पीपल ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टू कीप सर्चिंग ऑन गूगल। फिर तो आपकी गूगल की जो फीड बनती है वो भी ऐसी बन जाएगी कि उसमें भी न्यूज़ भी वैसी फंडिंग वगैरह की ही आएगी। ओके। एंड what you can do, you can join this kind of WhatsApp groups, and there are so many WhatsApp groups regarding startup, regarding startup founders, ठीक है, स्टार्टअप आइडियाज़। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो अगर आप 3-4 ग्रुप में भी घुस गए, ठीक है, स्टार्टिंग में, देन वहाँ लिंक्स आती रहती है दूसरी-दूसरी। वहाँ पे आपको पता चलता रहता है। इवन वी आर ऑल्सो रनिंग एक कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्टअप करके, जो हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पे आई कीप शेयरिंग ऑल दिस अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे यहाँ मिल नहीं रहा था कुछ एक जगह पे। सो हाँ, दैट्स व्हाई हाँ। नाउ मुझे जितना भी मिलता है, अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, आई कीप फॉरवर्डिंग इट कि भाई चलो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ तो यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको ही खुद से इतना एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप में भी क्या होगा ना, फिर आपकी इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। या हुँ, फिर हुँ, आप हुँ। एडटेक में होगे, आप एआई में होगे, ठीक है, या फिर आप सास में होगे, हेल्थ केयर में हो। तो सारा बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपका हेल्थ केयर का है तो यू हैव टू एक्टिव इन दैट। एंड जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ से फिर तो एक फ्लो बन जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, एक फ्लो बन गया, उसके बाद तो आई मीन यू विल फिगर इट आउट। तो ऐसा है। सीरियसली आई कांट बिलीव मैं आई एम टॉकिंग टू अ 22 ईयर ओल्ड फाउंडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा अरे नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं का। विकास भाई। ऐसा फील आ रहा है। यस, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब नॉट जो ब्रैग इट, मुझे ऐसा फील आ रहा है। मैंने ना मतलब जो नेक्स्ट गेस्ट है, मतलब जो कुशल हैं, मतलब वी आल्सो कीप डिस्कसिंग अबाउट थिंग्स, बट द कॉन्टेक्स्ट यू हैव ऑन थिंग्स, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, मतलब आई एम कंप्लीटली माइंड ब्लोन। मतलब आई एम श्योर द ऑडियंस विल बी वाचिंग इट, उनको बहुत मजा आने वाला है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मतलब अबाउट योर कम्युनिटी वी कैन टॉक अबाउट, और लेट्स मूव टू सम अदर टॉपिक राइट नाउ। कि हुँ, अच्छा, ये वायु ऐप में आई थिंक यू हैव रेज्ड अप टू 45 lakhs यस, in funding, यस, and I think it's from government. यस। So can you throw some light कि why didn't you went to the traditional route कि वो equity dilute करते हैं और फिर अपना फंडिंग उठाते हैं? राइट। मतलब how did you got into, मतलब मोटा मुझे इतना फंडिंग के या, बारे में या, या, आइडिया आई नहीं है, अंडरस्टूड। तो आप उसके बारे में थोड़ा स्लाइड, मतलब थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये इस रूट पे आप आए। तो जैसे आपने बोला कि व्हाई आई लाइक कांट रेज़ लाइक इक्विटी, और क्यों मैंने रेज़ नहीं किया इक्विटी फंडिंग इन द ट्रेडिशनल वे में, क्यों नहीं किया? तो पहले तो विकास भाई ये एक इंडियन वीसी इकोसिस्टम में ये गैप है या पता नहीं क्या है। बट आई आल्सो राइट अ पोस्ट ऑन दिस ऑन लिंक्डइन कि टिपिकल इंडियन वीसी इकोसिस्टम कैसे वर्क करती है, एंड यूएस की सिलिकॉन वैली काइंड ऑफ जो है वहाँ की वीसी इकोसिस्टम वो कैसे वर्क करती है। तो अगर आप देखोगे, गूगल देख लो या फिर कोई बड़ी-बड़ी कंपनी देख लो, एयरबीएनबी देख लो, या इवन यू सी द ओपन एआई, ये सारी जितनी भी बड़ी है, ठीक है, जो बहुत ही स्केलेबल बिजनेसेस बना रहे हैं, हाँ, दे हाँ। आर ऑल फ्रॉम द लाइक सिलिकॉन वैली और काइंड ऑफ द यूएस। आप मुझे हम्म। एक दो नाम बताओ कि जो इंडिया से हो और बाहर इतनी स्केल पे काम कर रहे हो, इंडिया से कोई ऐसा स्टार्टअप हो। आई एम नॉट श्योर जोमेटो वर्ल्ड वाइड है या नहीं। जोमेटो नहीं है। नहीं है, ओके। जोमेटो कितना ऑपरेशनल है? जोमेटो चलो है, आई एग्री, बट कितना ऑपरेशनल? ओपन एआई का देखो, टेक एंड देन कस्टमर, दैट्स इट। हम्म। और स्केलेबिलिटी वही है कि आप कोर टेक बिल्ड कर रहे हो, एंड देन यू हैव दैट स्केलेबिलिटी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज द स्टार्टअप। हम्म। अगर आपको लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में ही 4-5 महीने लग जाते हैं, समझ रहे हो, तो देर इज नो सच स्केलेबिलिटी। राइट। तो दैट्स वाई, तो टिपिकल माइंडसेट ये है वीसीस का वहाँ के, कि वो लाइक बेट लगाते हैं। यहाँ पे हम्म। अगर इंडियन वीसीस के देखोगे तो दे विल से चेक क्रेडिबिलिटी कि भाई बंदा आईआईटी आईएम से है, ठीक है, या फिर बंदा ने क्या उखाड़ के रखा है, या फिर बंदे को कितना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 4-5 साल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट नहीं, वहाँ का देखो, दे विल सी कि लाइक ठीक है, ये बंदा है, कुछ कर रहा है, इसके पास कुछ आइडियाज़ है, दे विल पुट मनी। सो इंडिया में ऐसा कैपिटल नहीं मिलता। मैंने हम्म। ट्राई किया था, आई गो टू द वीसीज, आई गो टू द, आई सेड ना, आई पिचिंग, एंड देन दे से कि यू कांट डू दैट, हाँ, हाँ। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कुछ है नहीं। एंड फिर हम आईआईटी आईएम से भी नहीं थे, ठीक है, हाँ, टायर हाँ। 2 कॉलेज से थे, हाँ, हाँ, जहाँ हाँ। पे कुछ इतना है नहीं। तो दैट्स वाई फिर आई सी द अपॉर्चुनिटी, आई वर्क एट वधवानी फाउंडेशन, तो आई नो अबाउट दिस ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट फंड्स एंड दैट ऑल, एंड आई फाइंड वेरी इजी कि इसको तो क्रैक करा करा जा सकता है, ठीक है। एंड इतने थोड़े बहुत लाइक 45 लाख इज नॉट दैट मच फंड, बट 45 लाख इज गुड इनफ टू स्टार्ट विथ। अगर हम्म। आप अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हो, जो अभी हम लोग कर ही रहे हैं, हाँ, राइट, हाँ, एज अ हाँ। 22 आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी। तो राइट। 45 लाख इज़ गुड इनफ कि आपका अच्छा खासा रनवे बन जाएगा, यू कैन पे टू द टीम, यू कैन यूटिलाइज इन द मार्केटिंग एंड दैट ऑल। तो वो एक मुझे लगा कि भाई मैंने ट्राई किया था इक्विटी वगैरह फंडिंग, बट इतना मिल नहीं पाया। जैसा मैंने बोला कि वीसीस का माइंडसेट वही है, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, एंड देन दे विल पुट सम मनी। मनी इनटू इट। बट मेरा एक ये है कि
ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? अगर मार्केट को डिस्टर्ब करना है तो। मार्केट को डिस्टर्ब करते वही बंदे हैं कि जो उस इंडस्ट्री से नहीं बिलॉन्ग करते। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ एलन मस्क। हम्म अभी एलन मस्क पेपाल में था, ठीक है? तो पेपाल में वो क्या कर रहे थे, वो सब फिनटेक वाला थिंग था। देन दे डूइंग द बेस्ट रॉकेट कंपनी, हम्म स्पेसएक्स। हाँ हाँ वो देखो, तो अगर इंडस्ट्री के बाहर का कोई बंदा आता है नई इंडस्ट्री में, तो दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हम्म सीइंग थिंग्स। तो मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि आप के पर्सपेक्टिव पर और आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो उन सब पर ज़्यादा दे बेट ऑन, रादर देन योर क्रेडिबिलिटी और द चेक लिस्ट, यू नो। यहाँ पे सब चेक लिस्ट है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद यू गेट फंड। सो दैट्स वाई आई चूज द गवर्नमेंट लाइक ग्रांट्स एंड दैट ऑल। बट नाउ हम जो अभी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं एंटोक, तो उसमें वी नीड वेरी मच बिग फंड। सो दैट्स वाई नाउ आई एम गोइंग फॉर द इक्विटी फंडिंग एंड द वीसी राउंड्स। तो बट नाउ आई नो, नाउ वी हैव सम बिट क्रेडिबिलिटी। हमने वाई वेब बनाया, वी स्केल इट टू 50,000 यूजर्स, 20,000 ड्राइवर्स, वी हैव सम रिकरिंग रेवेन्यू, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू। एंड एंटोक इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट वही क्वेश्चन आपका जो था कि वाई आई चूज दिस, तो आई फील कि इट्स ईजी टू क्रैक, राइट? एंड गवर्नमेंट इतना फंड दे ही रही है, बट पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप किसी को पूछोगे कि आपको 50 लाख मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, दे कांट बिलीव। उनको पता ही नहीं है कि स्टार्टअप के लिए मिलती है। इवन राइट आफ्टर कॉलेज, जब मैंने मेरी जॉब क्विट की, आई एम गेटिंग 30,000 पर मंथ स्टाइफंड फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके तो गवर्नमेंट वो स्टाइफंड भी देती है, वो भी नहीं किसी को पता। फॉर व्हाट मतलब थोड़ा फॉर सा आप डिटेल में टाइम, फॉर डूइंग योर स्टार्टअप, कि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो पर्सनल एक्सपेंस मैनेज करने के लिए दिस इज योर रिवॉर्ड, ओह नाइस 30,000 पर मंथ। So this grant called निधि ERR, एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। सो वो भी मिलता है, तो वो मुझे इजी लगा। सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सपीरियंस एट वर्धवानी फाउंडेशन, आई एम एबल टू क्रैक दिस 45 लाख इन विद इन अ 1 or 1.5 year लास्ट। नाइस नाइस आई थिंक मतलब इसके तो हम अलग एपिसोड शूट करेंगे पूरा कैसे या आप करते हैं या फिर आपके मास्टर क्लास आई थिंक आप आजकल मास्टर क्लास भी कर रहे हैं कैसे आप फंड ले हाँ, सकते हैं हाँ, मतलब मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि केवल भाई बता दो यार क्या है, बट आई कांट कनेक्ट विद एवरीवन ना, वन ऑन वन तो होता नहीं। हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स पड़े हैं, लिंक्डइन पे इतने डीएम्स है। तो आई डिड कि भाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन वीकेंड्स, कि वीकेंड्स में हम लोग 15-20 लोग होते हैं। आई जस्ट शेयर माई जर्नी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। सो या गॉट इट सो फॉर द व्यूअर्स विल पुट द लिंक ताकि वो आपसे या कनेक्ट कर सकें दे कैन बिकॉज ना या आई थिंक दैट विल बी बेटर वे टू डीपली जिसको यही जानना है जानना दे विल है गेट टू वही। नो अबाउट इट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर देयर सो कमिंग टू दिस एंटॉक वाला थिंग सो वायु ऐप का थोड़ा सा जर्नी बताए कितने टाइम का रहा एंड फिर एंटॉक में कैसे आप मूव करें मतलब वायु से एंटॉक की जर्नी क्या रही राइट। सो वायु में यार ऐसी हुई ना दिक्कत, जैसे मैंने बोला कि वी आर नॉट फ्रॉम दैट मच कोडिंग बैकग्राउंड, राइट? तो ऐप बनाने में ही 4-5 महीने निकल गए। ओके ऐप बनाने में ही 4-5 महीने निकल गए। एंड देन जब तक हम आए मार्केट में, तब तक एक अनदर प्लेयर कॉल्ड नम्मा यात्री, दे स्टार्टेड इन बेंगलोर एंड दे आर हम्म हैविंग वेरी गुड रेवेन्यू, बिकॉज दे हम्म हैव वेरी गुड लाइक बेकिंग फ्रॉम जस्टपे। तो जस्टपे एक फिनटेक फॉर्म है, सो हाँ दे हाँ हैव हाँ देयर बेकिंग, सो दे आर डूइंग वेरी अमेजिंग एट बेंगलोर साइड ऑफ थिंग। मैंने एंड यूज़ देन करा बैंगलोर में था हाँ, मैंने नमायात्री यूज़ करा या है सो देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि भाई ये जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है, दैट कैन ऑल्सो वर्क इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ही स्टार्ट किया था। तो देन हम्म पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन अस। तो वही है कि हमारी मिस्टेक्स बोलो या फिर फर्स्ट टाइम फाउंडर लाइक एबिलिटी बोलो या कुछ भी, तो हम लोग 4-5 महीने लग गए सिर्फ ऐप लाने में। फिर ऐप ओके आते फिर कस्टमर लाने में, और वो ज़्यादा मतलब 1 साल पूरा लग गया टू स्केल मुझे वायु को 50,000 यूज़र लाने में, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर वी डोंट नो एंड वी डोंट इवन हैव अ फंड। जब आपके पास फंड ही नहीं है, आपके पास इतना ही है कि आपको 10-20 लाख में ही इतना पहुंचना है, देन इट्स हम्म वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे खुशहाल भाई अपने साथ ही काम कर रहे थे, तो उनको पता है कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग वेरी लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू ब्रिंग न्यू कस्टमर एंड न्यू यूजर्स। तो और फिर आपने बोला कि एंटोक में कैसे शिफ्ट लगा, तो इट्स लाइक कि जब हमने देखा कि भाई वायु देखो स्केलेबल मॉडल है ही, बट वायु जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी फीडबैक मिलता है, तो इट्स लाइक कि भाई अभी लोगों को इनोवेशन नहीं लग रहा। जब हमने हम्म, स्टार्ट किया था, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोट कि 0% कमीशन, एंड हाँ वी आई हैव दैट मिट कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी है तो दे कांट शिफ्ट देयर बिजनेस मॉडल लाइक दिस, हाँ क्योंकि उनकी एक्सेल्स चेंज हो जाती है। राइट अगर अगर एक कंपनी है जो कमीशन पे वर्क कर रही है, दिन का 30% कमीशन लेती है, तो यू कैन एज्यूम कि वो दिन का 300 रुपये कमा रही है,
एक ड्राइवर से। एक ड्राइवर से, हाँ। बट अगर वो सब्सक्रिप्शन पे शिफ्ट होती है 30 रुपए में, तो कितना गैप हुआ? तभी उसका कैश फ्लो देखो। तो ये वी हैव दिस मिथ आप बोल सकते हो, क्योंकि फिर चेंज कर दिया सबने, क्योंकि सर्वाइवल पे आ गए ना, नए प्लेयर्स आ रहे थे। वायु हाँ। इज हियर इन अहमदाबाद एंड वडोदरा, फिर नमायात्री बेंगलोर में था, फिर नमायात्री दिल्ली में लॉन्च किया, देन दे डोंट हैव ऑप्शन। तो फिर सब ने ये 0% कमीशन इम्प्लीमेंट कर दिया। सो नाउ वी डोंट हैव सच बिग यूएसपी। अभी अपने प्लेटफॉर्म पे है, वी हैव द गेमिफिकेशन, वी हैव द रिवॉर्ड फॉर द ड्राइवर। सो ऐसे छोटे मोटे चीज़ तो वी हैव वेरी मच, वी हुँ, हैव हुँ, वेरी हुँ। गुड प्रोडक्ट इन द मार्केट। बट द जो मोड था आपका कि भाई 0% कमीशन पे आप कर रहे थे, वही नहीं बचा आपके पास। हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। तो दैट्स व्हाई वी थिंक, सो वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई अभी तो कुछ है नहीं, मतलब इतना पहुँचे। सो एट वन पॉइंट टाइम आई फील ब्रोकन कि भाई लिटरली कि भाई इतना हमने किया, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ हमने लगाया, क्योंकि फुल टाइम कर लिया था फिर तो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह कर दी थी। बट फिर भी एट द एंड काइंड ऑफ वी लॉस्ट, क्योंकि दूसरे प्लेयर है। फिर तभी न्यूज़ आई नमायात्री रेज 100 CR ओह! ओके। in equity funding, and Google even put the money into that, राइट। एंटलर करके बहुत अच्छे विशेष ने उन्होंने रेस किया। सो देन आई फील कि भाई क्या, फिर कीप न्यूज़ इज कमिंग कि रैपिडो रेस दिस मच अमाउंट, रैपिडो ने 50 मिलियन रेस किए, इतने मिलियन रेस किए। ठीक है, एंड देन अगर एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर यू हैव प्रोडक्ट, यू हैव बीट ऑफ यूजर्स एंड ड्राइवर्स, एंड देन यू गो टू एनी वीसी, दे विल नॉट एंटरटेन यू। दे विल कीप सेइंग कि दिस इज़ अ क्लटर स्पेस, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले लोग हैं इसमें। ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड डीप पॉकेट गेम है। तब तक मुझे लगता था कि भाई वी आर रिसोर्सफुल, वी कैन डू विदाउट मनी, इतने पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि विदिन वेरी लेस मनी वी स्केल वायु टू 50,000 यूजर एंड 20,000 ड्राइवर, हुँ, हुँ, हुँ। वेरी मच लेस कॉस्ट। हमारा केक भी बहुत कम था, एज वेल यूजर एंड ड्राइवर दोनों साइड के लिए। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, बट फिर वंस वी स्टार्ट स्केलिंग, हमने वडोदरा में स्टार्ट किया, देन आई हुँ, स्टार्टेड प्लान फॉर सूरत एंड राजकोट एंड अदर सिटीज। देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज अ रियली डीप पॉकेट गेम। तो हुँ। then like I meet couple of industry leader, even I even met Ola senior director, उनसे मेरी बातचीत हुई, आई गोट टू नो अबाउट कि हाउ इंडस्ट्री रियली वर्क। तो तब मुझे पता चला कि भाई ये डीप पॉकेट गेम है, एंड इसमें अगर एज अ लाइक अर्ली स्टेज फाउंडर इफ़ आई इन्वेस्ट मोर देन 1 or 2 ईयर अभी, ठीक है, तो मतलब मेरा जो पोटेंशियल है वो इतना आई कांट यूज़, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। ऑलरेडी स्पेस है। एंड हम लोग, दूसरा दिक्कत ये था ना कि कुछ रियल प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं कर रहे थे, ओके। पहले हम लोग कर रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग ब्रिंगिंग ड्राइवर्स टू न्यू एजेस कि भाई उनका हम लोग ज़्यादा अर्न करने में हेल्प कर रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। बट अभी अभी तो सबके पास सेम है, अभी तो सब गॉट 0% कमीशन पे आ गए। तो अभी ड्राइवर के पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि दे स्टिक टू वायु। हाँ, हाँ, हाँ। दिस इज रियलिटी, वी हाँ, हैव टू हाँ। एक्सेप्ट इट, राइट, कि राइट, आपके राइट, साथ राइट। होता ही है, लाइक स्टार्टअप्स में ये सब होता है। पिवट करना ही पड़ता है या टाइम तो पे, करना राइट। ही पड़ता है। सो देन लाइक वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द एआई एंड दैट ऑल, क्योंकि ये था ही। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी यूज एआई टूल्स वेरी वेल। हमारे पास चैट जीपीटी का प्रीमियम है, हमारे पास लाइक क्लड का प्रीमियम है, हमारी पूरी टीम लाइक जीपीटी एंड दैट ऑल वी यूज वेरी ऑप्टिमाइज वे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके वजह से वी फील कि भाई इस इंडस्ट्री में कुछ किया जा सकता है। देन वी स्टार्ट रिसर्चिंग, वी स्टार्ट टॉकिंग विथ फेलो फाउंडर्स दे आर बिल्डिंग ऑन। तो मैंने देखा कि मोस्टली पीपल आर बिल्डिंग फॉर द डेव टूल, लाइक डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं, ओके, लेट्स अ ओके। कर्सर, तो हुँ। डेवलपमेंट टूल है। अगेन दिस क्लड, अगेन देर आर लाइक मैनी टूल्स, तो डेवलपमेंट टूल पे कर रहे हैं, या फिर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज लेवल के जो सास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एआई में भी, हुँ, हुँ। वो एजेंट्स बना रहे हैं। देन आई फील गैप कि भाई सब बना रहे हैं, एंड बिल्डिंग एजेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि आपको पहले वर्क फ्लो सेटअप करना पड़ता है, फिर आपको डेटा ट्रेन करना पड़ता है, एंड देन आपका जो एजेंट है दैट विल वर्क। सो उसमें एक बहुत लंबा वर्क फ्लो होता है। हुँ, ठीक हुँ, है, तो हुँ। अभी आप कितने सारे लोगों की रील्स देखोगे तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने अपॉइंटमेंट बुकिंग एजेंट बनाया, ये बनाया, हमने ये एजेंट बनाया टू लाइक सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, दिस ऑपरेशंस फॉर एंटरप्राइज। तो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन एंटरप्राइज, नो हुँ, वन इज हुँ। फोकसिंग ऑन एसएमईज। एंड आप देखो एसएमई इज वेरी बिग मार्केट इन इंडिया, नॉट हुँ। इन इंडिया, इन अ ग्लोब। तो एसएमई पर कुछ हमें फोकस करना था, बट एसएमई इज नॉट दैट मच टेक्निकल। बट आप देखोगे इन अ नियर फ्यूचर पूरा वर्क फ्लोज है सारे बिजनेसेस का, दैट विल चेंज विथ एआई। हुँ, हुँ, हुँ। राइट आफ्टर दिस ओपन एआई एंड दिस गूगल अनाउंसमेंट, गूगल आईओ की जो इवेंट थी उसमें उन्होंने अनाउंस किया जो फ्लो, एंड उन्होंने कितने सारे जो एआई मॉडल्स अनाउंस किए, उसके वजह से कितने सारे स्टार्टअप्स ने फंड वगैरह रेज करके जो काम कर रहे थे,
दे काइंड ऑफ डाई। हाँ हाँ, तो अगर ये देखो मैं सिर्फ एक बात करूँ गूगल की फ़्लो की, तो गूगल का जो फ़्लो आया है अभी दे आर डूइंग वेरी गुड सिनेमैटिक टेक्स्ट विथ जस्ट प्रॉम्प्ट एंड फ्रेम्स। हम्म तो सो ये सब हो रहा है, कंज्यूमर टेक में भी कोई ना कोई बिल्ड कर रहा है, फिर एंटरप्राइज़ में भी हो रहा है एंड डेव टूल्स में भी हो रहा है, बट यहाँ पे हमें कुछ गैप दिखा एंड नो वन इज़ एंटरटेनिंग दिस मार्केट एंड दिस इज़ स्टिल वेरी बिग मार्केट। तो दैट्स व्हाई वी टैप कि भाई इसमें कुछ बना जा सकता है। तो दैट्स हम्म व्हाई वी कम अप विथ एनटॉक कि एनटॉक ने हमें इतना ईज़ी रखा है एनटॉक को भी कि यू कैन बिल्ड योर एआई एजेंट इन 30 सेकंड। ओह अमेजिंग 30 सेकंड में आपका जो एआई एजेंट होगा एज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, यू कैन क्रिएट 30 सेकंड। आपको कुछ इतना लाइक वर्क फ्लो सेटअप नहीं करना है, कुछ मैनुअल थिंग है ही नहीं, क्योंकि दे कांट ना, दे आर नॉट दैट मच टेक्निकल। तो राइट राइट सारे फ्लोज चेंज होने वाले हैं, वर्क फ्लोज। तो वो देख के वी से कि भाई दिस इज रियल सॉल्यूशन वी कैन बिल्ड एंड दिस विल रियली सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स फॉर दिस स्मॉल बिजनेसेस। तो दैट्स व्हाई वी पिवोटेड टू एंटॉक। okay and how when what was the time when you pivoted, what was the year or what was the Not a month? year, I mean, you can say before a 2 month, I mean, Okay, yeah, just around fresh. April, yeah. So April में we figured it out कि भाई ये तो deep pocket game है and we need so much fund to scale. See, even Vayu is still running. Hmm. Vayu is still running in Ahmedabad, in Vadodara, like, and in from Vadodara and that all, we are still making revenues, right? Hmm. So it's not कि भाई dead product है. Product is Hmm. good, everything is good. But what I am trying to say is कि scaling के लिए you need lot of fund. Hmm. क्योंकि competitive इतना market है. तो that's why. Got it. तो मुझे ये जानना था कि मतलब आपकी मतलब मैं जर्नी देखूँ तो मतलब बहुत सारे आप बिजनेस बिल्ड करते हो, वो ड्राई होते हैं, तो आपको दोबारा से कहाँ से एनर्जी आता है यार फिर से कुछ करना है, फिर से कुछ करना है? मतलब ना लोगों को क्या होता है, एक बार फेल हो गया चलो छोड़ो जॉब में जा रहे हैं यार, हाँ हो गए यार. फेल हो गए, अब नहीं हो रहा अपने से भाई, बहुत मेहनत करी जैसे आप बता रहे हो कि, लेकिन मैं देखा रेजिलियंस है आपके अंदर, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी है, एक रेजिलियंस, वो कहाँ से आती है? मतलब मम्मी पापा का ऐसा कुछ था कि कभी मतलब फेल हो जाते तो वो डांटते नहीं थे, मतलब क्या ऐसा आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो को मोटिवेट करती रहती है कि वापस से करना है यार, करना ही है, करना ही है? नहीं यार, वो सेम फील होता ही है। आई मीन देयर आर सम डेज की लाइक स्लीपलेस नाइट्स ऑल्सो कि भाई 2-3 दिन तक हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट। एंड दूसरा ये सोसाइटी ने बना के रखा है कि अगर आपने कुछ बनाया है एंड अगर वो इतना चला नहीं, इतना सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा सुनना पड़ता है। अगर हो गया देन ओके, अगर नहीं हुआ तो पीपल बोलेंगे क्या हुआ भाई, क्यों ये कर रहा था, हम तो बोल रहे थे पहले से। नहीं तो चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा ये सब। तो वो तो उनको तो पॉइंट ही चाहिए होता है, ठीक है? तो दैट ऑल वो सम अप होता है एंड देन यू फ़ील कि यार कैसे, आई मीन क्या करें अभी? तो देयर आर सम डेज़ कि जब वायु ऐसा चल रहा था एंड वी फ़ील वेरी बैड कि भाई अभी क्या कर सकते हैं? ठीक है, टीम भी थी अपनी, ठीक है, टीम भी है अभी तो लाइक मतलब एक को-फाउंडर एंड वी लाइक हम दोनों को-फाउंडर वी कीप डिस्कसिंग कि भाई क्या-क्या हो सकता है, राइट? तो आपने जो बोला कि वो कहाँ से आता है, तो यार वो पहले से ही है कि लाइक 9th-10th में मुझे अच्छी स्कूल में जाना था, ठीक है। इवन आई टूक एडमिशन इन माय नियर बाय विलेज, कि जहाँ पे जो एक बेसिक हाई स्कूल थी वहाँ एडमिशन ले लिया था। बट फिर भी आई हैव दैट कि भाई नहीं, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो समहाउ आई गॉट इनटू, तो मेरी थोड़ी बहुत ज़िद थी तो लाइक बाहर गया। देन सेम हैपन विद द जेईई। तो जेईई में भी आई हैव अ वेरी गुड रैंक एंड एवरीथिंग। इवन आई गोटिंग एडमिशन इन एनआईटीज़, आईआईटीज़ में वगैरह में नहीं मिल रहा था। तो बट फिर भी वो भी ऐसा ही फेल हुआ था कि भाई इतनी मेहनत की बट कुछ हुआ नहीं, राइट? सो दैट आई हैव इन माइंड कि भाई ठीक है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ इट, हुँ, कि हुँ, आप हुँ। बनाओगे, आप फेल हो गए। एंड इट्स नॉट लाइक इट्स अ जर्नी, ठीक है। आई एवरी डे आई से टू माई टीम एंड एवरीवन कि यार वी शुड लाइक फॉलो द प्रोसेस एंड एन्जॉय इट। ऐसा नहीं लाइक लोगों को यही होता है कि ये कर लूँगा उसके बाद मज़ा आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इन ईच एंड एवरीथिंग लाइक वी एन्जॉय। तो हमारा जो ग्रुप है लाइक कॉलेज टाइम से वो है ही। मतलब हम लोग 7 से 8 लोग रह रहे थे 2 बीएचके फ्लैट में ओके। इन आनंद, इन कॉलेज, हाँ, ठीक हाँ। है? तो अगी अगर आप ऐसे देखोगे कि यार इतना कम स्पेस है, वहाँ पे 7-8 लोग सो रहे हैं, गद्दे भी इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है? वो बैचलर लाइफ़ होती है ना पूरी, हाँ, हाँ, तो हाँ। लाइक वो इतनी मज़ा नहीं आ रही, बट वी स्टिल एन्जॉयिंग। तो इट्स लाइक कि एन्जॉय द प्रोसेस, आई मीन एंड टेक टेक स्टेप्स। तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स लोगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हमें मिल रहे थे। सो दैट्स व्हाई आई मीन दिस वो रहता है कि जब मैंने वायु, तो देन आई लुक बैक एट द स्टार्ट पॉइंट कि भाई कहाँ से हूँ? तो भाई ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। यहाँ से ये डाउनग्रेड आया है बट वी कैन वापस वापस ऊपर जा जा सकते हैं। सकते हैं।
तो दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक बहुत अच्छी बात कही आपने ना, मतलब बचपन से हमें ऐसे कहते हैं कि ना 10th कर लो फिर लाइफ में मज़े ही यस, मज़े हैं, कॉलेज कर लो फिर लाइफ में मज़े ही यस, मज़े हैं। हमें ना मतलब एक गलत सीख दी गई है, मेरा जो कहना है कि मतलब ना, जबकि एक एक्चुअली क्या चीज़ होती है कि वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। राइट, और एक्चुअली हमें बस सिखाया गया कि मंजिल पे ही खूबसूरत है। जैसे मान हाँ, लो अगर आपको पहाड़ चढ़ रहे हो, तो वो पहाड़ की चोटी वाला व्यू का तो मज़ा अलग है, लेकिन जो हाँ, चढ़ने का मज़ा वो है, भी मज़ा है। वो मज़ा है। हाँ, हाँ, वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक्चुअली वो आपको एन्जॉय करना है, तो आपको करेक्ट, मज़ा आने वाला है जो ऊपर का। राइट, तो वो मुझे बस एक सम अप करने के लिए, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरे को वही लगता है। राइट, और ऑल्दो मैं ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखता नहीं, लेकिन थोड़ा डायलॉग वगैरह याद रहते तो मैंने ये सही है, सही है। कोशिश करी है डालने की। तो एक और जो मेरे मन में सवाल आया आपके पास अभी, जब आप बता रहे थे पूरी जर्नी, मतलब 7-8 फ्रेंड्स हैं, ये सब हैं। तो आई थिंक ये ग्रुप मतलब हमेशा साथ ही रहता है। अब कैसे आप लोग कैसे मैनेज करते हो अब लोग नहीं, अब, अब या तो सब अलग-अलग हैं। आई मीन कॉलेज टाइम पे हम लोग साथ रह रहे थे, ठीक है। मतलब अब सबकी खुद की जर्नी है, ठीक है। दूसरे 2 फ्रेंड हैं, दे हैव देयर ओन सी फूड स्टार्टअप। फिर 1-2 है जो फ्रीलांस कर रहे हैं। तो ऐसे सब काइंड ऑफ जॉब कोई नहीं कर रहा, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे अलग-अलग खुद के छोटे-मोटे बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कर रहा है, तो ऐसा। गॉट इट, गॉट इट। और एक और बात जो आपने कही ना कि मतलब नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि ना मतलब आप जब नीचे आते हो तो या मतलब आप जब भी नीचे गिरते हो, आप पहले वाले लेवल से नीचे नीचे नहीं गिरते हो, आप हमेशा एक लेवल होता है उससे राइट, नीचे, हाँ। तो वो फिर आप वापस ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी एक लर्निंग मतलब मुझे भी समझ में आती है, क्योंकि मेरी भी लाइफ मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बिजनेस कभी क्लाइंट से ले गए तो सैलरीज देने के लिए हाँ, पैसे नहीं है, कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत अच्छे पैसे आ रहे थे, उड़ा दिए भाई, उड़ा चलो दिया, पार्टी यस। करते हैं, चलो ये करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत एक जर्नी रही है सभी के लिए। तो मेरे को ये जानना था कि आपके लिए आपका एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब हाउ डू यू मतलब गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स कि क्या-क्या चल रहा है? कि आप मतलब जैसे आपने बताया आप काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट हो, दैट इज़ योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिजिकली आल्सो डू यू अटेंड इवेंट्स और हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? या सो फिजिकली आई कीप अटेंडिंग इवेंट्स एंड दैट ऑल, ठीक है। बट अभी मैं जो छोटे मोटे मीटअप्स होते हैं उसमें नहीं जाता, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ कि वो वर्थ इट है कि भाई वहाँ से कुछ ना कुछ आरओआई मिलेगा, तभी आई अटेंड दैट इवेंट्स। अदरवाइज तो पूरा वर्चुअली है। अपनी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम करती है, हुँ, हुँ, ठीक है। हम लोग ही सिर्फ ऑफिस जाते हैं, मैं और मेरा कोफाउंडर, हम दोनों वहाँ बैठते हैं। अदरवाइज एवरीवन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। हुँ, तो हुँ। वर्चुअल इन्वायरमेंट तो बस वर्चुअल इन्वायरमेंट ही ज़्यादा है अभी, ओके, रादर देन द फिजिकल, राइट। एंड दैट्स वाई वी मेक अ डिसीजन टू मूविंग टू द बेंगलोर। गॉट इट, गॉट राइट, इट। अभी हमारी पॉडकास्ट से पहले बात हुई कि लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शिफ्ट टू द बेंगलोर। तो वही मुझे भी वो लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट भी चाहिए, क्योंकि अभी अपना यहाँ पे अहमदाबाद में 2 BHK फ्लैट है, हम लोग 3 लोग रह रहे हैं। तो सब हम लोग फ्रेंड्स ही है, तो इतना कुछ पर्सपेक्टिव्स, वो एक काइंड ऑफ क्लोज लूप हो जाता है अगेन। हाँ, हाँ, हाँ। So that's why we want to like move to the like Bangalore and that all. एंड जो आपने बोला इससे पहले कि आप एक लेवल से नीचे नहीं गिरते, ठीक है। दैट इज़ ट्रू। एंड अनदर थिंग आई रियलाइज इज कि एक मतलब आप जब भी कुछ फेलियर वगैरह होते हो, ठीक है, फिर आप जो कम बैक करते हो, ठीक है, तो देन यू कम अप विद बिगर विजन। यू कम अप विद हुँ। ऑलवेज बिगर विजन। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पहले प्रोडक्ट बनाया फिर आप बना रहे हो वो छोटा होगा। यू कांट डू दैट। यू विल हैव द बिगर थिंग ओनली। तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, मेरे एक मेंटर भी कहते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट एक बार बड़ा हो गया ना, कॉन्टेक्स्ट आप छोटा नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बड़ा ही होता जाता है। तो मुझे इसी से एक्चुअली मैं सवाल भूल गया था, जब मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन कैमरा, एक सवाल मेरे मन में था जो भूल गया था, मैं वही जानना, अब वापस मुझे याद है जब आपने विज़न की बात करी। तो आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? मतलब केवल 10 ईयर मतलब केवल 10 इयर्स डाउन द लाइन, वेयर डज़ ही सी हिमसेल्फ? मतलब डाउन 10 ईयर डाउन द लाइन, 15 ईयर डाउन द लाइन। मतलब डू यू थिंक दैट वेज़ और यू थिंक 1 ईयर, 2 ईयर? हाउ डू यू थिंक? यार अभी तो हम जिस एरा में लाइक जी रहे हैं उसमें तो ऐसा है कि यू कांट इवन प्रिडिक्ट 3 मंथ और 6 मंथ। कल को कोई आके कोई नया अनाउंसमेंट हो जाएगा, पूरा वर्कफ्लो चेंज हो जाएगा विद द एआई, राइट। बट एज अ पर्सनल, जो आपने बोला कि पर्सनल ग्रोथ क्या है, पर्सनल कहाँ पे देख रहे हो, सो लाइक ऐसा है कि यार आई वांट टू बिल्ड टेक बिजनेसेस, ओनली टेक। मुझे ऑपरेशन हैवी बिजनेसेस में नहीं जाना है। एंड हुँ, आई वांट हुँ। टू बिल्ड कंपनीज सच लाइक कि भाई जो हम बोल सके कि भाई वी बिल्ड दिस कंपनी फ्रॉम इंडिया। हुँ, एंड हुँ। आप जर्मनी में किसी को कॉल कर रहे हो वो भी यूज़ कर रहा है अपना प्रोडक्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन एआई का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी, या फिर गूगल यूज़ कर रहे हैं। हुँ, सो आई हुँ। वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस आउट ऑफ हियर। एंड अनदर इज़ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि वाई आई मेक डिसीजन, ये जो बेंगलोर का है वो डिसीजन 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले ही हमने डिसीजन बनाया कि बेंगलोर जाना है। ओके। या दैट्स इट, दैट्स फास्ट हाउ फास्ट वी मूव। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार आप आपके 30-35 साल हो गए, ठीक है। अभी फिर आप कितना ही ग्रो कर पाओगे? आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ यंग फाउंडर आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम।
and I have so much ambitious कि I want to do this that, and I come from the like village background, so I also want to be part of the nation building कि भाई फ्यूचर में कुछ तो ऐसा नेशन बिल्डिंग में आवर कंट्रीब्यूशन शुड बी देयर, तो दैट्स व्हाट आई मीन आई एम लुक फॉर। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इतने बिलियन होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बट ये ऐसा बोलते हैं ना, विजन काइंड ऑफ क्लियर है कि भाई ये है। गॉट इट फ्रैंकली मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी इस मोमेंट पे ना, मतलब लिसनिंग टू यू, मतलब आई एम फीलिंग सो मच इंस्पायर्ड एट द मोमेंट कि मेरा खुद कॉन्टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। ऑल्दो आई एम एट 27 राइट नाउ, यू आर 22, एंड मतलब आई हैव सीन कि ना, मतलब मेरी बुक का नाम है यू आर नॉट टू यंग है, ऑल्दो प्रमोशन लग रहा है लोगों को, लेकिन नहीं बट आई नहीं बिलीव या यू आर एग्जैक्ट वो द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट बुक, कि मतलब ना लोग कहते हैं कि आप छोटे हो तो आप मतलब अभी ये मत करो वो ये मत मत करो, करो या and I feel कि ना मतलब I think the next time I write the second version of this book, I need a lot of inputs from you to write that book. फॉर श्योर। क्योंकि मतलब ना the way you think is something I think the youth should know about it. And seriously, I'm loving this conversation. मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि हम जब पॉडकास्ट शूट करने वाले थे इससे पहले कि क्या फ्लो होगा। आई थिंक हम डिस्कस भी कर रहे थे क्या फ्लो क्या होगा, होगा या 25 मिनट बात कर भी पाएंगे ना। आई थिंक हमारा विदाउट कट्स अभी तक चल रहा है। चल रहा है हाँ, मतलब एक भी मतलब हमने स्क्रिप्ट तो थोड़ी सी स्क्रिप्ट तो नहीं, आई वुड से एक फ्लो तैयार करा था। फ्लो। हाँ हाँ, लेकिन वो फ्लो आउट ऑफ द विंडो ही चला गया। हाँ, आउट ऑफ द विंडो। और बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है, अभी तक मज़ा आ रहा है। तो मेरा आपसे ना मतलब एक और सवाल था, आपने जो बोला था कि बाद में बात करेंगे उसके रिगार्डिंग, वो था कि आप कम्युनिटी, आपने जो प्रॉब्लम्स फेस करी, कम्युनिटी नहीं थी, कैसे 0 to 1 करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो आप एक कम्युनिटी रन करते हैं। तो हाउ कैन पीपल जॉइन इट? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट कम्युनिटी? हाँ, तो वो तो जैसे आपने बोला कि आप अपना इंस्टाग्राम लिंक वगैरह डाल दोगे, ठीक है, तो वहीं पे अपने लिंक वगैरह रखी है, तो वहाँ से पीपल कैन जॉइन आवर कम्युनिटी एंड आई कीप पोस्टिंग थिंग्स ऑन दैट कम्युनिटी। ओके, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, मतलब आप हाँ, उसमें क्या तो वहाँ से मेनली तो स्टार्टअप जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर हुँ, स्टार्टअप अपडेट्स कि भाई ये स्टार्टअप्स में है, एंड दूसरी आई कीप शेयरिंग वेरी यूजफुल रिसोर्सेज। तो पहले जब हमने पिच डेक बनाई थी, हमने मोबाइल में बनाई थी, कैनवा अच्छा, में। ओके, लैपटॉप भी नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था कि मोबाइल में कैनवा में पिच डेक बनाई थी, ठीक है। तो बट अभी तब पता भी नहीं था पिच डेक कैसी होती है। तो आई कीप ओके। शेयरिंग सच रिसोर्सेज कि जो उनको हेल्पफुल लगे कि भाई आप ये कर सकते हो। तो वो एक जर्नी रहती है कि आप यहाँ हो एंड फिर यहाँ हो, यहाँ के बीच का जो रिसर्च वगैरह है वो आपका कम हो जाता है। आपको यू हुँ। डोंट हैव टू डू मच डीप डाइव रिसर्च, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभी आई नो दैट, सो आई कैन सम अप एंड आई कैन गिव यू। तो वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। नाइस, नाइस, नाइस। तो मतलब आई थिंक वी आर ऑलरेडी शॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट टुडे, यस, मतलब और काफ़ी मतलब काफ़ी कन्वर्सेशन हो गई है। हो गई है। आई थिंक मुझे लग रहा है फॉलो-अप एपिसोड तो ज़रूर रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपके अरे साथ। नहीं। एक फॉलो-अप एपिसोड, मतलब आई सजेस्ट ऑल द व्यूअर्स वाचिंग आउट देयर, आई थिंक हमने बहुत टॉपिक्स पे टच करा, मतलब इंटर्नशिप्स, ग्रांट्स एंड ग्रांट्स। एवरीथिंग। अगर आपके कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ को लेके, ऑल्दो केवल भाई के आपके पास लिंक्स रहेंगे, बट इफ यू वांट अस टू शूट अ स्पेशल एपिसोड ऑन समथिंग, यू कैन पुट डाउन योर कमेंट्स। आई विल मेक श्योर कि मैं केवल भाई को बुला के लाऊँ, मुझे फिर पैसे देने पड़े भले उनको बुलाने के अरे लिए, नहीं, लेकिन मैं नहीं। उनको लेके आऊँ। Just kidding. Yes, मतलब there's no commercials involved in this podcast. We are like मतलब good friends out there. Met through a common person out here. So thanks to Kushal as well. उनके साथ भी एक पॉडकास्ट का एपिसोड आएगा, तो आप जानते थे कुशल कौन है। हमने 2 दिन में मेंशन करा। हाँ, आप लोग मेंशन सोच रहे किया। हो कौन आ गया बीच में सडनली। तो विल हाँ, उनका भी एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तो पुट ऑल योर क्वेश्चंस यू हैव इन द कमेंट्स बॉक्स, ताकि वी कैन मेक अनदर एपिसोड इफ रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर? मतलब कि एक पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है कि ना, मतलब सबकी लाइफ में एक चीज़ होती है ना, ये मतलब मैं फॉलो करता हूँ डेली, और मतलब या तो ये होता है कि ना, मतलब जब भी लाइफ में लो आता है मैं ये कर लेता हूँ। तो एनीथिंग यू वांट टू लाइक टू शेयर, इट कैन बी 2 to 3 थिंग्स एज वेल, या बट व्हाट वुड लाइक टू शेयर? तो यार ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सो मस्ट गो ऑन, ओके। राइट। सो इट्स लाइक कि कुछ भी हो, एंड कल ही मैंने पीवी सिंधु की एक पोस्ट रीड की, तो ही इज़ लाइक उसने भी बहुत अच्छी तरीके से ये मेंशन किया है कि यू हैव टू शो अप एवरी डे। मतलब आप जिम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप आज इतने थके हुए हो, मतलब जिम नहीं कर सकते, जस्ट गो देयर। मतलब कई बार अपना ऐसा होता है लाइक मेंटली इमोशनली वी आर नॉट फीलिंग वेरी गुड एंड दैट ऑल। कई बार ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, बट अभी ऐसे छोटी मोटी दिक्कत आएगी एंड देन यू कि भाई अभी ये मेरे से नहीं होगा, दैट शुड बी नॉट देयर। आई मीन यू हैव टू कीप गोइंग ऑन, सो मच गोइंग। तो एक ही यही एडवाइस है कि कुछ भी डिपेंडेंसी मत रखो, डिपेंडेंसी कुछ है नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट कीप गोइंग। गॉट इट, गॉट इट। मैं क्विक शेयर करूंगा यहाँ पे ना, मतलब जब हमने पॉडकास्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, मतलब मई के फर्स्ट मई को मेरा पहला एपिसोड रिकॉर्ड करना था। जिस गेस्ट को मैंने बुलाया था वो गॉट स्टक इन रेन, एंड एपिसोड हम कैंसिल करने वाले थे, मतलब तो सडनली द जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड करे थे वहाँ की जो ग्रोथ हेड है, शी सेड कि विकास जी शो मस्ट गो ऑन। एंड देन हमने क्या करा, शी बिकेम द होस्ट, आई बिकेम द गेस्ट, हमने पॉडकास्ट शूट करा। सही है। तो आई थिंक आई एम एबल टू रिलेट, मतलब लास्ट
आई थिंक आज 25th में आई थिंक 25 25 दिन में चल रहा है ना, हम्म, आई एम बिलीविंग कि यूनिवर्स ऑलवेज होल्ड्स योर बैक. यूनिवर्स विल टेस्ट यू, यूनिवर्स विल पुट यू डाउन, बट इट नोस इट विल पुट यू डाउन, इट विल ब्रिंग यू बैक. मतलब वो बिल्कुल स्प्रिंग, वही को बचपन में गाड़ी आती थी ना, जिसको पीछे खींचे फिर वो आगे खींच जाती थी. आगे जाती यूनिवर्स का वही हिसाब, अगर आपको पीछे खींच रहा है 2 कदम तो आपको 4 कदम आगे भेजेगा. एंड आई रियली लव द मतलब द वे यू समड अप कि शो मस्ट गो ऑन. आई थिंक मुझे बहुत मजा आया. एंड आई थिंक मतलब ना एक पॉडकास्ट वाले सेटअप में ना वाइब आ जाता है, फील आ जाता है, और जो एक कंटेंट निकल गया तो बहुत अच्छा आता है. तो आई थिंक विल कनेक्ट मोर. एंड आई थिंक अब बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ बैंगलोर चल ही राइट रहे हैं साथ में हम लोग अब तो और हम और कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे. श्योर सो थैंक यू एवरी फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू केवल भाई फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप आए, स्पेंड टाइम विद अस. थैंक रियली यू थैंक यू फॉर विकास कमिंग. भाई आई मीन दिस इज माय फर्स्ट टाइम राइट ऐसे मैं कहीं पॉडकास्ट अभी किया नहीं है बट यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी इवन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू कि भाई हाउ यू लाइक आपने जैसे बोला सो मस्ट गो ऑन राइट हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट की उससे पहले डिस्कशन हुई है अपनी कि आप एक मैसे से निकल रहे हो एंड देन एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड यू आर कीप एंजॉइंग इट राइट सो आई ऑल्सो लर्न सो मच थिंग्स फ्रॉम यू so yeah we'll keep interacting like this and thank you again for inviting me. Thank you everyone, Thank and you do everyone. subscribe to this channel if you want to get more podcasts like this. Thank you. Okay, thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यूबल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट. सेकंड थिंग इज, अगर आपको कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट गेस्ट देखने हैं पॉडकास्ट पर. एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो शेयर विद समबडी जिससे आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देख के हेल्प होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.